भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जो अवसर पहचानता है। तुला राशि वालों, आने वाले सप्ताह में यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगी। क्या आपकी सेहत कमजोर होगी? परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे? यात्रा योजनाओं में क्या बाधाएं आएंगी? शिक्षा और प्रेम जीवन में क्या बदलाव होंगे? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया ध्यान दें कि स्क्रीन के बाईं ओर ग्रहों की जानकारी दी गई है। पहले घर में गुरु और मंगल का प्रभाव आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और ऊर्जा पर दिख रहा है। आपकी समझदारी और भाग्य से जुड़े मामलों में गुरु का मिश्रित प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। मंगल का मजबूत नकारात्मक प्रभाव आपकी पहल और शिक्षा, साहस और बच्चों से जुड़ी चीजों को प्रभावित कर रहा है। यह आपके आत्मविश्वास और रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। कुल मिलाकर आपको अपनी ऊर्जा के स्तर पर ध्यान देना होगा और धैर्य रखना जरूरी है। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाकर आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। दूसरा घर आपके धन और परिवार से जुड़ा है। शुक्र का प्रभाव इस घर पर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर बहुत कम होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, धीरे धीरे कुछ सुधार हो सकता है। परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव हो सकते हैं। बातचीत में सावधानी बरतें, क्योंकि गलत शब्दों का प्रयोग रिश्तों को बिगाड़ सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। तीसरे घर में गुरु का प्रभाव आपके जीवन में यात्रा, छोटे भाई बहनों और संवाद से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। आपकी बुद्धि और भाग्य के बीच संतुलन बिगड़ने से यात्रा योजनाओं में बाधा आ सकती है। पिता के साथ समझदारी और उच्च शिक्षा के प्रति आपके दृष्टिकोण में बदलाव आने की वजह से संवाद में भी कुछ मुश्किलें आएंगी। कुल मिलाकर यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से आप इन रुकावटों को पार कर सकते हैं। आपको अपने निर्णयों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। चौथा घर संपत्ति, वाहन और मां से जुड़ा है। चंद्र का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन के प्रति देखभाल और भावनाओं को बेहतर बना रहा है, जिसका सीधा असर आपकी मां पर पड़ रहा है। उनकी सेहत और मन की शांति में सुधार दिख रहा है। इसी तरह समाज में आपकी छवि और प्रसिद्धि के कारण भी मां को सकारात्मक लाभ मिल रहे हैं। कुल मिलाकर घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। वाहन खरीदने या मरम्मत करने का समय अनुकूल है। पांचवें घर में गुरु का प्रभाव आपके ज्ञान और समझ पर मिश्रित असर डालेगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा बच्चों से जुड़ी आपकी स्पष्टता को प्रभावित करेगी, जबकि मंगल आपके पहल करने की क्षमता को चुनौती देगा। रोमांस के मामले में भी सूर्य की वजह से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं और मंगल साहस को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। कुल मिलाकर शिक्षा, बच्चे और प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। छठी हाउस में बुध और शनि का प्रभाव दिख रहा है। ये दोनों ग्रह बीमारियों, कर्ज और दुश्मनों से जुड़े मामलों पर बहुत कम असर डालेंगे। पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, लेकिन गंभीर नहीं होंगी। कर्ज की चिंता थोड़ी रहेगी, लेकिन बड़ी रकम आने या जाने की संभावना नहीं है। दुश्मन आपको आसानी से परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास मजबूत समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर ये ग्रह इस हाउस में शांति बनाए रखने में मदद करेंगे और बड़ी परेशानी होने की उम्मीद कम है। सातवें घर में शुक्र और केतु का प्रभाव विवाह, व्यापारिक साझेदारी और कानूनी मामलों पर बहुत कम असर डालेगा। विवाह जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याएं नहीं होंगी। व्यापार में साझेदार के साथ तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन अत्यधिक उम्मीदें न रखें। कानूनी मामलों में थोड़ा ध्यान रखना होगा, ताकि कोई अनावश्यक विवाद न हो। कुल मिलाकर यह स्थिति साधारण रहेगी और आपको ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर की शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। आठवें घर में मंगल का प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लाएगा। बच्चों के प्रति आपकी भावनाओं और साहस पर अचानक घटनाओं का असर दिखाई देगा, जिससे कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी अचानक चुनौतियां आ सकती हैं, जो आपको परेशान कर सकती हैं। निवेश या जुए से जुड़े मामलों में भी जोखिम बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। यह समय रहस्यमय अनुभवों को उजागर कर सकता है और आपको जीवन के गहरे सत्यों का सामना करना पड़ सकता है। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और पिताजी से जुड़े मामलों को लेकर उलझन पैदा कर सकता है। आपकी समझदारी और ज्ञान के कारण पिताजी से जुड़ी योजनाएं पटरी पर नहीं आ सकती।
दूर की यात्राओं को लेकर भी मन में द्वंद्व रहेगा, क्योंकि आप एक तरफ उत्सुक होंगे तो दूसरी तरफ कुछ आशंकाएं आपको रोकेंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा शक्ति जरूर होगी, लेकिन सही दिशा का चुनाव मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है, ताकि पिताजी के साथ संबंध मजबूत रहें और यात्राएं सफल हों। 10वें घर में चंद्र की शुभता आपके करियर और समाज में आपकी छवि पर गहरा प्रभाव डालेगी। आप अपनी मेहनत से लोगों के बीच एक अच्छी पहचान बनाएंगे। आपका काम लोगों को पसंद आएगा और आपको सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्धि का मार्ग आसान होगा, क्योंकि लोग आपकी क्षमताओं को सराहेंगे। चंद्र की वजह से आपकी भावनाएं सकारात्मक रहेंगी, जिससे नाम और शोहरत पाने में मदद मिलेगी। यह समय आपके लिए पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने और सार्वजनिक रूप से सम्मान प्राप्त करने का है। 11वें घर में सूर्य, मंगल और राहु का प्रभाव आपकी आय पर असर डालेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार और नेतृत्व कमजोर पड़ने से कमाई कम हो सकती है। बच्चों को लेकर किए गए फैसलों में भी परेशानी आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। आपके मन में जो इच्छाएं हैं वे पूरी होने में दिक्कतें आएंगी, खासकर रोमांस और निवेश के मामलों में। बड़े भाई बहन का सहयोग मिलने में बाधा आ सकती है, जिससे आपको निराशा हाथ लग सकती है। कुल मिलाकर यह समय सावधानी से काम लेने की जरूरत है। 12वें घर में गुरु और मंगल का प्रभाव आपके खर्चों और अकेलेपन पर पड़ रहा है। गुरु की स्थिति आपकी समझदारी और भाग्य से जुड़े मामलों में मिश्रित परिणाम दे रही है, जिससे खर्चों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल का मजबूत नकारात्मक प्रभाव आपकी पहल और शिक्षा, बच्चों, रोमांस और निवेश से संबंधित प्रयासों को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। इसी तरह गुरु के मिश्रित प्रभाव के कारण आप अपने पिता और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सूर्य के प्रबल अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य देव की बीज मंत्र का जाप करें और रविवार को तांबे का दान करें। मंगल के प्रबल अशुभ प्रभाव के कारण कष्ट हो रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करें और लाल मसूर की दाल दान करें। केतु के प्रबल अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए केतु ग्रह की बीज मंत्र का जप करें और काला वस्त्र दान करें।